हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह है और आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि बहुत से बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा करने के बाद में सोचते हैं कि यार हमने डिप्लोमा तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें जॉब किधर करना है, किस इंडस्ट्री में जॉब करना है या किस कंपनी में जॉब करना है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए होते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि यार अब हम किस इंडस्ट्री में जॉब करें। तो ये वीडियो मेरा खास तौर पे उन्हीं के लिए है, उन्हीं दोस्तों के लिए है और इस चीज़ से परेशान नहीं होना है। पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा डिप्लोमा है वो किस ट्रेड से कंप्लीट है, कि मैकेनिकल से कंप्लीट है या इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट है या सीएस से है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से है, जो भी एक्सेट्रा जो भी ट्रेड है। तो मान के चलिए कि अगर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से कंप्लीट है तो आपको किस इंडस्ट्री के लिए जॉब ढूंढना है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहिए और या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या है कि ऑटोमोबाइल जो हमारी बड़ी बड़ी जो ओईएम कंपनियां हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं कंपनियां, जैसे कि हीरो हुआ, बजाज हुआ, होंडा हुआ, सुजुकी हुई, ये सारी इंडस्ट्रियाँ क्या है ओईएम के अंदर आती हैं, जो भी अपना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनी। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री क्या है कि हम ओईएम के लिए क्या है कि पार्ट्स जो भी उनको रिक्वायर्ड होता है हम ओईएम कंपनी के लिए पार्ट बना के देते हैं, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होती है। या तो हमारा नॉन फेरस से रिलेटेड है या फेरस से रिलेटेड है या हमारा प्लास्टिक से रिलेटेड है पार्ट, जो भी है हम ओईएम कंपनी को सप्लाई करते हैं। ये सारी कंपनियां क्या है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आती हैं। इनमें मैकेनिकल वालों का क्या वर्क होता है, क्या रोल होता है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। कि जो मैकेनिकल वालों का जो रोल होता है वो मशीन से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होता है। और इसमें इनका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सारी चीज़ों को देखना, मशीन पैरामीटर या फिर प्रोडक्शन रिजेक्शन जो भी आता है वो मैकेनिकल वाला ही देखता है। इलेक्ट्रिकल वालों का क्या इसमें काम होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई, पावर सप्लाई से जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इलेक्ट्रिकल वाला ही सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है। वो इलेक्ट्रिकल से ही स्पेशलाइज डिप्लोमा उसने किया है तो उसको उस चीज़ के बारे में अच्छा पता होगा, उसको अच्छी जानकारी होगी। तो ये है क्या है कि हमारा सेपरेट क्या है कि ट्रेड्स आ जाते हैं, सेपरेटली ट्रेड होते हैं ये। तो हमारा मान के चले कि कई चीज़ मैंने देखी इंडस्ट्री में कि लड़के जॉब के लिए निकलते हैं, उनको किसी भी इंडस्ट्री वालों को अगर उनको प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है तो बच्चे को अगर मालूम नहीं है कि हमें किस फील्ड में जाना है तो प्रोडक्शन में ही चले जाते हैं, जो कि उनका जो भी ट्रेड रहता है वो इलेक्ट्रिकल रहता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इलेक्ट्रिकल आपका ट्रेड है तो आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है और आपका डिपार्टमेंट जो भी मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होना चाहिए, या तो मशीन पावर से रिलेटेड होना चाहिए या पावर सप्लाई जो भी है मेन पावर सप्लाई उससे रिलेटेड होना चाहिए। और इनमें क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल वालों को हायर किया जाता है, वो सेपरेटली उस डिपार्टमेंट के ही लिए। अगर आपको कोई दूसरे डिपार्टमेंट में आपको अगर रख रहा है तो मत जाइए, आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे मेरा जो ट्रेड के अकॉर्डिंग है वो मुझे उसी फील्ड में आप भेजिए। तो ये चीज़, इसी चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार मेरा तो इलेक्ट्रिकल है और मुझे मैकेनिकल में डाल दिया, मुझे मशीन चलाने के लिए डाल दिया है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। सीखने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि मैं अपना उस वहाँ भी जॉब कर करके सीख लेते हैं। अदरवाइज़ अगर स्टार्टिंग में आपको जॉब मिल रही है तो आप अपने डिपार्टमेंट में ही जाने की कोशिश करिए।